हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल फिजिक्स बाय एम के सर। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है क्लास 11 का, जिसका नाम है गति के नियम। और उसके अंतर्गत आता है इनर्शिया। जी हाँ, इनर्शिया को हम लोग कहते हैं जड़त्व। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जड़त्व के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था बल के बारे में, ठीक है ना, वस्तु की स्थिति के बारे में। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जड़त्व के बारे में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसका नाम है जड़त्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, ओके। ये इनर्शिया या फिर जड़त्व, मैं आपको बता दूं दोस्त, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अधिक मजा आने वाला है इनर्शिया में। तो जड़त्व होता क्या है? देखिए, हमने बल पढ़ा था और बल में ये चीज़ पढ़ी थी गति के नियम में कि किसी भी वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन करता है उसको कहते हैं बल, बाह्य कारक। अब यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा गुण होता है, ये वस्तु का गुण होता है। इसको कई वैज्ञानिकों ने, मैं आपको बताऊं, मतलब बताया, गैलीलियो ने भी बताया, अरस्तू ने भी बताया, और फिर न्यूटन ने इस पे नियम भी दिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जड़त्व है क्या। देखिए, हम किसी भी चीज़ को निकालने के लिए दोस्त क्या करते हैं, हम उसके परिभाषा, मतलब उसका जो नाम लिखा होता है उस नाम से ही कोशिश करते हैं निकालने की कि आखिर ये जड़त्व कैसे पता लगे, परिभाषा हमें कैसे पता लगेगी। हम क्या करते हैं, परिभाषा मतलब कि सोचते हैं कि हम रट लें, लेकिन हाँ, हमें रटना नहीं है, हमें क्या करना है, परिभाषा इसके नाम से ही ढूंढनी है। तो यह है जड़त्व। क्या है? जड़त्व। अगर हम इसका मतलब कि देखें तो जड़त्व को थोड़ा सा हम अगर इसको जड़ से रिलेटेड कर लें, जड़। अब जड़ क्या होती है? जड़ मीन्स मूल, ओके। तो जड़ क्या होती है? जैसे पेड़ की जड़, उसको स्थायी बनाए रखती है। भाई, पेड़ को स्थायी बनाए रखने के लिए उसका क्या करते हैं, जड़ होती है ना। जैसे हमारा मकान स्थायी होता है तो उसकी जड़ क्या होती है, उसकी जो नींव रखी जाती है उसको हम जड़ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, इसको हम जड़ मान लेते हैं। तो जड़ का मतलब होता है स्थायी बनाए रखना। तो इस जड़त्व का भी मतलब होता है कि वस्तु की जो अवस्थाएं होती हैं उस अवस्था को बनाए रखना, अवस्था को बदला जाए तो उसका विरोध करना, उसको कहते हैं जड़त्व। मतलब वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति की अवस्था, या वस्तु होगी विराम की अवस्था में। दो अवस्थाएं होती हैं, या तो गति की अवस्था में होगी या रुकी हुई अवस्था में होगी। और जो रुकी हुई अवस्था होती है उसको हम कहते हैं विराम अवस्था, और जो चलती हुई अवस्था होती है उसको कहते हैं गति अवस्था। अब वस्तु की दोनों अवस्थाओं को, जिस अवस्था में वस्तु है उसी अवस्था में बनाए रखने का काम करती है, उसको कहते हैं जड़त्व। अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। अगर रुकी हुई वस्तु है तो उसको गति में भेजेंगे, गति में लाना चाहेंगे तो जड़त्व कहेगा ना 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 ना, उसको यहीं रुके रहने दो, सही है। अगर वस्तु गति में है तो कहेंगे इसको चलने दो, रोको मत। मतलब जड़त्व का काम होता है, अगर हम अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो ये क्या करता है, जड़त्व अवस्था परिवर्तन का क्या करता है दोस्त, विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। जड़त्व की बड़ी सिंपल सी परिभाषा, लोग बहुत तगड़े तगड़े तरीके से पढ़ा देते हैं, लेकिन एक सिंपल सी परिभाषा जो आपको नोट्स में लिखनी है वो ये है कि जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, आंतरिक गुण होता है, जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन मतलब जैसे विराम अवस्था, ठीक है ना। विराम अवस्था का मतलब क्या हो गया? विराम अवस्था का मतलब हो गया रुकी हुई अवस्था, ठीक है ना। विराम अवस्था का मतलब क्या हो गया? रुकी हुई अवस्था। और जो गति की अवस्था होती है वो चलती हुई अवस्था होती है, गति की अवस्था। तो ये होती है, एक ये विराम अवस्था होती है और ये होती है गति की अवस्था। ये रेस्ट की पोजीशन होती है, और ये कैसी होती है, मोशन की, मतलब गति की अवस्था होती है। अगर हम वस्तु को कहें कि भाई तो रुकी हुई है, चल, तो अब ये चलने का जो विरोध करेगा आप, तो वो क्या होगा, जड़त्व कहलाएगा। अगर वस्तु गति में है, हम कहेंगे भाई रुको, तो हम रोक रहे हैं, वस्तु गति में बनी हुई है, तो रोक मतलब गति को रोकने की अवस्था में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं होता है। ये कौन ऐसा करता है, कौन मना करता है? वो है जड़त्व।
अब थोड़ा सा समझिए, हम लोग क्या करते हैं, एक साइकिल का पहिया चला दें, ठीक है, ये साइकिल हमारी चल रही है, या मोटरसाइकिल हमारी चलती है, तो मोटरसाइकिल के आप गियर निकाल लें और क्लिच दबा लें, ठीक है ना, मतलब, और ब्रेक ना लगाएं, तो वस्तु क्या करेगी, बंद करने के बाद भी हमारी मोटरसाइकिल जो होती है वो बहुत दूर तक चली जाती है। अगर हमें उसको जस्ट रोकना है, ठीक है ना, उसकी अवस्था गति में उसको एकदम ब्राम में लेके आना, तो उसको ब्रेक लगाना पड़ता है बाहर से, मतलब वस्तु रुक नहीं रही है, हमें उसे रोकना पड़ता है। तो क्यों नहीं रुक रही है, जड़त्व के कारण नहीं रुक रही है। वो है गति की अवस्था में, हम उसको लाना चाह रहे हैं ब्राम की अवस्था में, लेकिन वो रुकना नहीं चाह रही, क्योंकि उसमें क्या होता है, जड़त्व बैठा होता है। तो जड़त्व का बहुत अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, जैसे आप क्या करना, एक गिलास लेना, गिलास के ऊपर एक गत्ता रखना, कोई भी पेपर गत्ता जो हार्ड हो थोड़ा सा, उसके ऊपर सिक्का रखना और उस पर ऐसे करके मारना। तो आप मारते हैं, क्या देखते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देखना, क्या होगा कि वो गत्ता जो है वो हट जाएगा और जो सिक्का है वो गिलास के अंदर बन जाएगा। इससे क्या होता है, मतलब गत्ता गति में आ जाता है और जो सिक्का होता है वो ब्रह्मावस्था में ही बना रहता है। ये एक एग्जाम्पल होता है। अब मान लीजिए कहीं कहीं आपने देखा होगा इस तरीके का एक सेब बना होता है और इसके यहाँ पर कुछ वजन जैसा रख देते हैं, भार, ठीक है ना। अब इसको आप इधर को ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ेंगे, इधर को ऐसे थोड़ा तिरछा करके छोड़ेंगे, तो फिर ये क्या होता है, सीधी अवस्था में आ जाता है। इसको इधर थोड़ा पकड़ के इधर को तिरछा करके छोड़ेंगे, फिर ये सीधी अवस्था में आ जाता है। अब ये आके हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसके क्या है, थोड़ा सा भार रख दिया गया है। ये भार ही इसके जड़त्व को कहलाता है। मतलब कह देंगे कि जड़त्व वह गुण है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन मैंने आपको बता दिया, अगर वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में चल जाएगी, और गति की अवस्था में तो ब्राह्म अवस्था में आएगी। अब जब हम इसको ब्राह्म अवस्था से गति की अवस्था में ले जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, रुकी हुई वस्तु को हम बल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा, अभी ये रुका हुआ है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें अभी क्या है, जड़त्व के कारण ये इसकी जो अवस्था है वो ब्राह्म अवस्था है। अब हम इसको हल्के से धक्का दे रहे हैं, हल्के से क्या कर रहे हैं, हल्के से इसको हम ऐसे धक्का दे रहे हैं, ये नहीं चल रहा है ना, हम इसको हल्के से धक्का दे रहे हैं, नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जड़त्व है जो इसको चलने से मना कर रहा है। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा और धक्का तेजी से दिया, अब जड़त्व थोड़ा सा कम हो गया, बल ज्यादा हो गया, तो ये चलने लगा, तो ये गति में आ गया। तो अब फिर से हमने बल हटा लिया, रोक गया। तो इसकी जो ब्राह्म अवस्था, इसको बनाए रखने के लिए इसमें जो गुण है जो इसको रोक रहा है वो होता है जड़त्व। अब मान लीजिए ये चल रहा है ऐसे करके, हम इसे रोकना चाह रहे हैं, तो हम इसे रोकने के लिए क्या करेंगे, इस पर एक बल लगाएंगे, ठीक है, तो अब ये रुकेगा नहीं। जैसे मान लीजिए अब गेंद है, गेंद आ रही है, उसको कैच करते हैं, अगर छोड़ देंगे तो वो चली जाएगी। या मान लीजिए आपने देखा होगा कि भारी कोई भी पहिया उसे घुमा दो, तो आप उसको फ्री हो, थोड़ा सा मतलब फ्री चल रहा है, फ्री, अब वो ऐसे घूम रहा है, तो वो क्या होगा, घूमता रहेगा, बहुत देर बाद रुकेगा उसके घर्षण के कारण, लेकिन एकदम नहीं रुकेगा। तो एकदम रोकने के लिए क्या करेंगे, हम उस पर बल लगाएंगे। बल लगाने से क्या होता है, हमने उसको रोकना चाह रहे हैं बल लगाकर, लेकिन वो रुकना नहीं चाह रहा। तो क्यों नहीं रुकना चाह रहा है, वो है जड़त्व। तो मैंने आपको बता दिया, जड़त्व वह बाह्य कारक है, मैंने जड़ से बताया ना, उसको एक मतलब स्थिर रखने का काम करता है, जो भी हो। जड़त्व वह बाह्य कारक है, या सॉरी बाह्य नहीं है, आंतरिक गुण है। जड़त्व किसी भी वस्तु का बाह्य गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, उसे कहते हैं जड़त्व। अब जड़त्व होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से, इन्हीं को मैं बता रहा हूँ ना, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम क्या कहेंगे, न्यूटन के गति विषयक नियम भी कहेंगे। न्यूटन ने अपने गति विषयक 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तो हम अभी पहला नियम पढ़ रहे हैं, ऐसे मान लीजिए न्यूटन के गति विषयक पहला नियम ही पढ़ रहे हैं। और पहला नियम यह है कि कोई वस्तु मतलब ब्राह्म अवस्था में है, ठीक है, और उसको गति अवस्था में ले जानी है, मतलब अवस्था परिवर्तन करना है, तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा जड़त्व। और गति की अवस्था में ब्राह्म अवस्था में लाना है तो भी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, जड़त्व के टाइप की, टाइप ऑफ जड़त्व, जड़त्व के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं, जड़त्व 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ब्राह्म जड़त्व,
ब्राह्म का जड़त्व, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्राह्म का जड़त्व क्या होता है। तो वस्तु की रुकी हुई अवस्था के कारण उसमें जो जड़त्व विद्यमान होता है उसे हम कहते हैं ब्राह्म का जड़त्व। जी दोबारा मैं रिपीट कर दूं, वस्तु की रुकी हुई अवस्था, ब्राह्म अवस्था के समय या ब्राह्म अवस्था के कारण उसमें जो जड़त्व होता है उसी जड़त्व को हम क्या कहते हैं, ब्राह्म का जड़त्व कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ब्राह्म का जड़त्व कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल आप देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है सिक्के वाला। कौन सा है, सिक्के का एग्जाम्पल। कैसे, ये गिलास लीजिए, ये गिलास है, इसके ऊपर एक गत्ता रख दीजिए, ये एक गत्ता रखा हुआ है गिलास के ऊपर। अब यहाँ पर एक सिक्का रख दीजिए, ये रखा हुआ सिक्का। इस गत्ते को आपको क्या करना है, यहाँ से इस पे बल लगाना है। जैसे ही आप इस पे बल लगाएंगे तो दूसरी पोजीशन में क्या होगा, इस गिलास के अंदर जो सिक्का है वो सिक्का यहाँ गिर जाएगा, ओके, और गत्ता जो होगा वो इधर गिर जाएगा हटके, और सिक्का क्या होगा, यहाँ से सीधे सीधे गिलास के अंदर गिर जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिक्का रेस्ट में था, गत्ता भी रेस्ट में था। हमने क्या किया, इस गत्ते पर इधर से बल लगाया तो गत्ता गति की अवस्था में आ गया, लेकिन सिक्का क्या हुआ, ब्राह्म अवस्था में ही बना रहा। जैसे ही गत्ता बाहर निकला, सिक्का सीधे कहाँ चला गया, गिलास के अंदर चला गया। ये पहला मतलब एक एग्जाम्पल है ब्राह्म के जड़त्व का। दूसरा एक और मैं आपको ब्राह्म के जड़त्व का एग्जाम्पल बता दूं। हम लोग कंबल को झाड़ते हैं, कंबल हो उसके अंदर धूल भरी हो, उसको ऐसे हम झाड़ें तो क्या होगा, जैसे हम कंबल को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये कंबल की एक परत है और इस परत को हम यहाँ पे झाड़ रहे हैं, ये है कंबल, ओके, ये क्या है, कंबल। तो इस कंबल के अंदर यहाँ पे धूल के कण बैठे होंगे, यहाँ पर ये धूल के कण है। अब इस समय क्या है, कंबल भी ब्राह्म अवस्था में है, ये कंबल के धागे के अंदर धूल के कण है, ये क्या है, धूल के कण है। अब क्या है, कंबल ब्राह्म अवस्था में है और धूल के कण भी ब्राह्म अवस्था में। कंबल को पकड़ के जब हम हिलाते हैं तो ये धूल के कण रुके रहते हैं, ठीक है, धूल के कण क्या होते हैं, रुके रहते हैं। और हम कंबल को हिलाते तो कंबल के कण तो गति में आ गए, लेकिन धूल के कण रुके रहते हैं ब्राह्म के जड़त्व के कारण। तो ये क्या होता है, वहीं रुके रहेंगे। अब कंबल तो क्या हुआ, कंबल तो जब हिलाया पीछे को तो हट गया, वो कंबल कहाँ को हट गया, ऐसे पीछे को हट गया ये कंबल, और जो कण थे धूल के वो अलग रह गए, ओके। तो कंबल को हिलाने से धूल के कण इसलिए अलग हो जाते हैं। आपको ये पूछा जाता है, कारण बताइए कि कंबल को हिलाने से धूल के कण अलग हो जाते हैं, क्यों? तो इसका मेन रीजन है जड़त्व के, ब्राह्म के जड़त्व के कारण। उसको अगर स्पष्टीकरण मांगे तो स्पष्टीकरण में आप बता सकते हो कि जब कंबल रुका होता है तो उसके अंदर धूल के कण भी रुके होते हैं, लेकिन जब हम कंबल को हिलाते हैं तो कंबल के कण गति में आ जाते हैं, लेकिन धूल के कण जो होते हैं वो ब्राह्म के जड़त्व के कारण वहीं रुके रहते हैं और वो कंबल से अलग हो जाते हैं। ये मेन कारण होता है, ठीक है। दूसरा इसका एक और एग्जाम्पल है, हम पेड़ पे क्या होता है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। ये पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ की एक डाली है, ये पत्ते उत्ते लगे हुए हैं डाली पर, ठीक है, और यहाँ पर एक फल लगा हुआ, आम का फल लगा हुआ, ये लगा हुआ है क्या, आम का फल। अब हम इस डाली को पकड़ के जब हिलाएंगे तो ये डाली क्या होगी, गति में आ जाती है। ये डाली क्या होगी, गति में आ जाएगी, लेकिन ये क्या है, ये ब्राह्म में ही रहेगा। और ये डाली के साथ साथ ये गति में आना चाहता है, लेकिन इसमें क्या है, ब्राह्म का जड़ तो बैठा हुआ है जो इसको गति में आने से रोक रहा है। अब एक चीज इसको रोक रही है और ये हिल रहा है, तो क्या होगा, एक रुक रहा है एक हिल रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से टूट जाता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल होता है, ये पूछा जाता है कि ब्राह्म के जड़त्व का एग्जाम्पल दीजिए, तो आपके पास एग्जाम्पल है क्या, कि डाली को हिलाने पर फल टूट के गिर जाता है। इसका रीजन होता है डाली गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन फल ब्राह्म के जड़त्व के कारण वहीं रुका रहता है और इसी कारण वो टूट कर नीचे गिर जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका ब्राह्म के जड़त्व के एग्जाम्पल हो गए। क्या, एक गत्ते पे रखा सिक्का, ये ब्राह्म के जड़त्व का एग्जाम्पल है। ये ब्राह्म के कारण रुका रहता है और गत्ता गति में आ जाता है, वो चला जाता है। दूसरा, कंबल के धूल के कण का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कंबल के और धूल के कण साथ होते हैं जब वो रुका होता है, लेकिन जब उसको हिलाते हैं
तो कंबल गति में आ जाता है, लेकिन धूल के कारण विराम अवस्था में रह जाते हैं और विराम के जड़त्व के कारण ये अलग गिर जाते हैं। ठीक वैसे पेड़ की डाली पर लगा फल डाली को हिलाने पर अलग टूट जाता है। क्यों? डाली को हिलाते हैं तो डाली गति की अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। डाली कैसी आ जाएगी? गति की अवस्था में आ जाएगी। और फल विराम अवस्था में रहता है, विराम के जड़त्व के कारण अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और ये टूटकर नीचे गिर जाता है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो बहुत पूछा जाता है वो होता है कि रुकी हुई बस में बैठे यात्री अचानक बस के चल जाने पर पीछे की ओर गिर जाते हैं अचानक। ऐसा क्यों होता है? ये एक मतलब एग्जाम्पल काफी पूछा जाता है कि रुकी हुई बस में बैठे हुए यात्री बस के अचानक चल जाने पर पीछे की ओर झुक जाते हैं या पीछे की ओर गिर जाते हैं अचानक से। ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी एक कारण होता है। जैसे बस विराम में थी, उसमें बैठे यात्री भी कैसे थे? सीट के साथ विराम अवस्था में थे। अब बस के इंजन से बस अचानक क्या हो गई? गति की अवस्था में आ चुकी है। जब बस गति की अवस्था में आ गई, यात्री तो विराम अवस्था में ही है, तो यात्री का शरीर विराम अवस्था में, उनमें विराम का जड़त्व है, तो वो क्या करते हैं? विराम का जड़त्व उनकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो बस जो व्यक्ति होता है, यह है सीट, ठीक है ना। और इस सीट पर बैठा व्यक्ति, ये व्यक्ति बैठा हुआ है सीट पर, ऐसे मान लीजिए ये व्यक्ति बैठे हुए हैं सीट पर। तो इसका जो इतना हिस्सा है नीचे का हिस्सा, ये तो सीट के साथ लिंक हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? सीट के साथ, मतलब ये जो हमारा बस है बस के साथ, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये फ्री रहता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है? विराम का जड़त्व है। अभी तो बस के साथ भी विराम का जड़त्व है, लेकिन बस जब गति में आई, वे इंजन ने इस पे बल लगाया तो बस आ गई गति में। जब बस गति में आ चुकी है तो जितना शरीर ये बस की सीट के लिंक में है, ठीक है ना, उतना शरीर भी गति में आ गया। लेकिन ये वाला शरीर क्या होता है? विराम के जड़त्व के कारण वहीं रुका रहता है। ये अपनी अवस्था परिवर्तन, ये नहीं आगे जाना चाहता, लेकिन नीचे का हिस्सा आगे जाना चाहता है, तो ये जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण क्या होता है? हमें पीछे की ओर धक्का लग जाता है। तो इसका सीधा सीधा एक उत्तर हो गया क्या? विराम के जड़त्व के कारण यात्री का शरीर वहीं रुका रहता है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और नीचे का हिस्सा उसके बस के साथ गति करता है, जिससे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो ये तो था विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं गति के जड़त्व का एग्जाम्पल, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने बात करी थी विराम का जड़त्व क्या होता है, तो इसका जो परिभाषा थी वो क्या थी कि वस्तु की विराम अवस्था के कारण जो जड़त्व होता है उसे हम कहते हैं विराम का जड़त्व। अब है गति का जड़त्व। क्या है? गति का जड़त्व। तो इसका परिभाषा बिल्कुल इससे रिलेटेड है। भाई विराम के जड़त्व की परिभाषा थी कि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें जो जड़त्व होगा वो विराम का जड़त्व होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर वस्तु कैसी है? गति की अवस्था में है, गति की अवस्था के कारण उसमें जो जड़त्व होगा वो होगा गति का जड़त्व। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या कि चलती हुई बस को अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो यात्री आगे की ओर गिर जाएगा। क्या होगा? चलती हुई बस को अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बस के साथ यात्री का शरीर, बस के साथ यात्री का शरीर भी क्या है? गति की अवस्था में है। तो इसमें जो पूरे में जड़त्व है वो कौन सा है? गति का जड़त्व है। अब बस को ब्रेक लगाया गया तो बस तो आ गई विराम अवस्था में, ठीक है ना। अचानक बस जब विराम अवस्था में आ गई, अब शरीर तो गति की ही अवस्था में तो आगे को ही जा रहा है। अब जब ये गति की अवस्था में अपने आप को बनाए हुए है तो ये अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ये आगे को ही चलता रहता है और बस यहाँ रुक जाती है, तो ये यात्री का शरीर आगे को झुक जाता है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही तो कहिए हाँ। अब चलते हैं विराम के जो गति का जड़त्व है उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो बात चल रही थी किसकी? गति के जड़त्व के एग्जाम्पल की। तो उसका पहला एग्जाम्पल की चलती हुई बस को अचानक रोकने में यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। और वो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वस्तु जो व्यक्ति होता है उसका शरीर गति में होता है और वो उसमें जो जड़त्व होता है गति का जड़त्व होता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और वो यात्री आगे की ओर गिर जाता है। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल और भी बता दूं, किसी भी बस हो, बिल्कुल मान लो बस ही है ये, क्या कोई कार है, ठीक है ना, और इसके ऊपर यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको जब अचानक ब्रेक लगाया जाए बस को यहाँ पर अचानक, तो क्या होगा? ये सामान आगे गिर जाता है। इसके पीछे भी यही कारण होता है क्या
बस गति में है, ये गति में है, इसमें भी गति का जड़त्व है, इसमें भी गति का जड़त्व है। इसको जब रोकेंगे ब्रेक लगा के तो ये तो रुक गया, लेकिन इसमें ब्रेक थोड़ी ना लगा। तो ये सामान क्या होता है, गति के जड़त्व के कारण अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और आगे की ओर गिर जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थे किसके, गति के जड़त्व के एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आज आपने पढ़ा जड़त्व और जड़त्व के प्रकार। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। आगे के वीडियो में हम और पढ़ेंगे जड़त्व से रिलेटिव बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल जड़त्व के आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर।